घूमना फिरना, और मुझे लगता है उसके लिए सड़कों के जाल की आवश्यकता नहीं है। एक मेन स्टेशन से दूसरे मेन स्टेशन तक यदि हमारे पास साधन हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और उसका टाइम फिक्स हो, मैं गारंटी से कहता हूं कोई आदमी घर से गाड़ी ना निकाले यदि हमारे आने जाने के साधन के समय फिक्स हो बस। क्यों जी? अगर यहां आने वाले, यहां इस जगह पर आने के लिए चंडीगढ़ से या उससे पहले जहां से भी, वहां से चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से आगे फिक्स हो कि ये जो ट्रेन या बस है यहां से यहां इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुंचेगी, और वहां से आगे इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुंचेगी, फिक्स हो, तो हम में से 50% से ज्यादा लोग अपनी गाड़ी नहीं लेके आते यदि उनको यहां के अलावा कहीं और नहीं जाना है तो। क्यों जी? है ना, जब रोड होगा। नहीं, जो जिस सड़क की आप बात कर, ये टूरिज्म वाला जो ट्रैवलिंग है, टूरिज्म कौन करता है? चलिए चलो दो, हाँ मैं अब दैट इज व्हाई, हाँ आना जाने की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से तो लोग पैदल ही जाते, आपके तो पैदल ही जाते थे, मैं अपने वालों की बता देता हूं। अब टूरिज्म कौन करता है? टूरिज्म वाले सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास शौक से पहले समय होता है, जिनके पास खूब सारा समय होना चाहिए, खूब सारा शौक होना चाहिए, और उनको जगह जगह की चीजें देखती आनी चाहिए। तो जो जगह उसको देखनी है, टूरिज्म का मतलब है उसे एक्सप्लोर करना है, तो वो एक्सप्लोरेशन स्लो स्पीड में ज्यादा होगा कि हाई स्पीड में ज्यादा होगा? आप आसपास की चीजों को आराम से देख पाएंगे या तेज देख पाएंगे? तो टूरिज्म वालों के लिए सड़कों की जरूरत नहीं है, जैसी भी होंगी काम चल जाएगा, जैसा कि पहले आप लोग चला लिया करते थे, जैसे कि हम लोग चला लिया करते थे, जैसी भी हो। टूरिज्म वाला अगर आदमी ट्रैवल कर रहा है तो करेक्ट है ना जी? क्योंकि हम यहां आएंगे, अगर जो आने की बात मैं कह रहा था, ये केवल टूरिज्म के पर्पज से बोल रहा था मैं। तो जैसी भी सड़क होगी, जैसी भी गाड़ी होगी, आराम आराम से हम जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार बन भी जाएगी तो वो लगातार टूटने से जो नुकसान की बात हम कर रहे थे, पर्यावरण नुकसान, वो बहुत ज्यादा लगातार बनती ही रहे, बनती ही रहे, बनती ही रहे, तब नुकसान होता है। एक बार बना दी यार, क्या 10-12 साल में एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करनी, उसमें पर्यावरण इतना ज्यादा नुकसान हम नहीं कहेंगे कि जिसका भुगतान हमारी पीढ़ियां करेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी अगर ऐसी यूज कर ली जाए कि जो 100 साल तक चले तो भी नहीं नुकसान। यस, वो रोड नहीं टूटेंगे, बिल्कुल हाथ से बनाए हुए रोड नहीं टूटेंगे। यस, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी सड़कें बना देंगे जो टूटे ही नहीं, तो पहले तो उन कंपनियों को टेंडर की जरूरत ही क्या है? वैसे बनी जाएंगे तो, और वो सड़कें बनेगी भी नहीं। और हैं ऐसी सड़कें जो टूटती नहीं है, बेसिकली बहुत जगह पर है। चलिए चलिए, अभी एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता समाप्त हुई कि नहीं हुई आपकी? जब सारा ही चीजें वहां हो रही हैं तो आपको सड़कों के जाल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा आपने बताया कि ज्यादा सामान इधर से उधर लेके जा सकते हैं। ज्यादा सामान किसका लेकर जा रहे हो आज आप? कंपनियों का। यदि गांव में सामान का उत्पादन है और ऑर्गेनिक उत्पादन है, वो आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा सामान पैदा होगा ही नहीं, उतना ही होगा जितना वहां के लोगों को चाहिए या पड़ोस के गांव वालों को चाहिए, बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट है ना? यानी ये फायदा भी फायदे में नहीं काउंट हो सकता। इस काम के लिए इतनी छोटी छोटी सड़कें बनाने का कोई लॉजिक बनता नहीं। हाँ, साधन और गाड़ियां कम खराब होती हैं, अगला जो लॉजिक है। यदि हमारे पास सड़कें होंगी तो साधन और गाड़ियां, जब हमें जरूरत ही नहीं है सड़कों पर चलने की, साधन और गाड़ियों के रखरखाव वाला पॉइंट भी फिर इनवैलिड हो जाएगा, माइग्रेशन इजी हो जाएगा। यार जब आप पढ़ने के लिए आपको गांव में सुविधा मिल रही है, रोजगार आपको वहीं पे मिल रहा है, आपको प्रेम प्यार से आप पूरे गांव में रह ही रहे हो, एंटरटेनमेंट आपका फुल हो रहा है, तब आपको क्या जाने की जरूरत पड़ेगी भाई? यहां से आप माइग्रेशन किस लिए करेगा? बिहार का आदमी माइग्रेट होकर यहां आपकी सड़क बनाने के लिए क्यों आएगा माइग्रेट होने? क्योंकि वहां उसकी मेहनत की कमाई नहीं मिल रही है।
अगर ऐसा इंतजाम हो कि वहां के आदमी की मेहनत की कमाई वहीं पर उसके लिए ही इस्तेमाल हो रही हो, जिस आदमी ने उसको मेहनत की है, फिर थोड़ी ना माइग्रेशन करेगा वो, या करेगा जी? हाँ बताइए। व्यापार, व्यापार के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जब हम गांव की जरूरतों के लिए व्यापार करते हैं, उसमें हम ऊर्जा का एक लेवल फिक्स करते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, उससे आपकी ये ऊर्जा इतनी इस्तेमाल हुई, दूसरे आदमी ने इतनी मेहनत की थी, उसकी इतनी ऊर्जा थी, तो आपके इतने सामान की वैल्यू इतनी हो गई। जैसे सोना इतना सा निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए अनाज के लिए आपको क्या पता 1 एकड़ का अनाज वहां यूज हो जाए इतने से सोने के लिए। क्यों जी? क्योंकि 1 एकड़ अनाज में गेहूं उगाने की जो मेहनत है और इतना सा सोना उस जमीन से निकालने की जो मेहनत है वो बराबर होगी, तो कोई ठगी नहीं है। मेहनत के बराबर मेहनत जब हम देखेंगे, तो जब पूरे गांव की जरूरतों के बाद जो बचेगा वो अगर वहां से बाहर जाएगा, वही असल व्यापार होगा। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी, महंगी, चौड़ी और लगातार बनाए जाते रहने वाले 6 लेन 8 लेन की आवश्यकता नहीं है। फिर 1 लेन मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लेन, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उससे ज्यादा एक नई सड़क बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये जो 6 लेन बन रहे हैं, 8 लेन बन रहे हैं, एक एलिवेटेड हाईवे बन रहे हैं, ये प्योरली उस वक्त के लिए बन रहे हैं जब गांव समाज के पास अपना कुछ भी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक मिनट केवल ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बस चल ही रहा है इधर से लेके उधर तक, क्योंकि इधर से उधर तक चलने तक मैंने बता ही दिया है किसको फायदा होना है। वो व्यापार जिसके लिए हो रहा है, वो सामान जिसका ढो रहे हैं, उसी को ढोने का पैसा मिल रहा है, टोल का पैसा उसी को मिल रहा है, पेट्रोल का उसी को मिल रहा है, डीजल का उसी को मिल रहा है, गैस का, सीएनजी का उसी को मिल रहा है, तो उसी को फायदा हो रहा है। जमीन महंगी हो रही है, इससे एक फायदा ये हो रहा है। जमीन महंगी नहीं हो रही है। जब इसको कल का सेशन आप देखेंगे, एक्चुअली आपके रुपए की कीमत कम हो रही है। मान लीजिए मेरा 1 एकड़ वहां पर था और वहां अभी जो जमीन का रेट है, ओ भाई अभी जमीन का रेट था वो 30 लाख रुपया प्रति एकड़ था। उस 1 एकड़ में उतना ही अनाज हो रहा है तब जब वहां सड़क नहीं है, और उतना ही अनाज हो रहा है तब जब वहां सड़क है। जैसे ही उस 1 एकड़ के पास से सड़क गुजरेगी और उस 1 एकड़ का रेट बन जाएगा 2 करोड़ रुपया, तो अब मेरे लिए उसका 2 करोड़ रुपया कीमत हो गया उस खेत का। तो मेरे लिए तो फायदा हुआ, मेरे अतिरिक्त दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान हुआ। क्यों जी? क्योंकि उसी मोमेंट सड़क बनने से पहले उस 1 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए मुझे 30 लाख कमाने पड़ते, और जैसे ही वो रेट बढ़ा उसी जमीन को खरीदने के लिए अब मुझे 2 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। तो वो महंगा पूरी दुनिया के लिए हुआ है कि उस व्यक्ति के लिए हुआ है? वो पूरी दुनिया के लिए हुआ, उसके लिए नहीं हुआ है। उसके लिए क्यों नहीं हुआ है उसको समझिए। उसने मान लीजिए 30 लाख प्रति एकड़ वाली जमीन का सौदा कर भी दिया और उसने वो 2 करोड़ रुपए में जमीन बेच भी दी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर उसने रात को 2 करोड़ रुपए का बयाना ले लिया और वहां रेट 2 करोड़ का हो चुका है, तो जब वो अपनी 1 एकड़ जमीन 2 करोड़ की बेचेगा, अगले दिन वो सुबह उसी जमीन को 2 करोड़ में वापस नहीं ले सकता, या सुबह बयाना दिया था तो शाम को वापस 2 करोड़ में नहीं ले सकता। क्यों जी? या उसका पड़ोसी भी 2 करोड़ में नहीं ले सकता उस जमीन को। अब उसे हर हाल में वहां से माइग्रेट होना पड़ेगा, वहां से कहीं और जमीन लेनी पड़ेगी दूसरी किसी जगह पर। बेशक वो 1 एकड़ की जगह पर 6 एकड़ 10 एकड़ ले ले, लेकिन अब वो माइग्रेटेड आदमी माना जाएगा, यानी कि अब वो साबित हो जाएगा कि वो आदमी वहां से विस्थापित है। विस्थापित आदमी मतलब रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी आदमी धरती पर क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए कभी सरकारों से सवाल नहीं पूछ सकता।
वो रिफ्यूजी हो जाएगा। तो अगली वंशों को, अगली पूरी पीढ़ियों को यदि आप रिफ्यूजी बनाने के बदले में महंगी जमीन बेच रहे हो तो ये घाटे का सौदा है कि फायदे का, ये तो तय वो आदमी करेगा जिसकी जमीन है। लेकिन मुझे ये घाटे का सौदा नजर आ रहा है, क्योंकि अगली सारी पीढ़ियां रिफ्यूजी हो जाएंगी उसकी। आप इस धरती के मालिक तब तक रहोगे जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट और आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट वहीं के हैं जहां आपके दादा के डॉक्यूमेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले टाइम में नागरिकता का कानून आ रहा है, सीए और एनआरसी। यदि बाप का एड्रेस कहीं का और बेटे का कहीं का, बाप का जन्म कहीं और बेटे का जन्म, डेट ऑफ बर्थ कहीं और बन गई, बेटे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहीं और है, तो मान लीजिएगा बेटा शरणार्थियों में काउंट होगा, वो देश का नागरिक नहीं होगा। एसआईआर में जो जानकारियां ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं, वो सीए और एनआरसी के लिए ले रहे हैं। कहीं आपको ये सोच रहा हो, बहुत राजी हो रहे हैं लोग, आधार कार्ड शहरों का बना के, बाहर का बना के, डॉक्यूमेंट बना के, लाइसेंस बनवा के बड़े खुश होते हैं कि मैंने तो वहां से बनवा लिया, मैंने तो वहां से बनवा लिया। दादा बाप और बेटा नहीं।